गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, 6th चैप्टर, जिसका नेम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम किसी भी प्लांट को ऊपर से देखकर तो उसका पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट में ये सिमिलरिटीज़ हैं दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में और ये डिसिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पूरी तरह से पता लगा पाते हैं तभी हम कह पाएंगे कि ये जो प्लांट है उसमें ये सिमिलरिटीज़ हैं और ये उसमें क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स ऑफ हायर प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स के जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम क्या है स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अनाटमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड अनाटमी। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स की, मीन्स में उसमें कौन कौन से टिश्यू कहाँ पर है, क्या क्या वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना। तो स्टूडेंट, एज यू नो दैट प्लांट्स हैव सेल as a basic unit, as we know, as in human and plants, and the cells originated organized into tissues and tissue organized into the organs. So firstly study about the tissues. So what is tissues? As we know, the group of cell is known as tissue, and cell the functional and structural unit of life, means smallest unit of life. It is divided into two major groups. अब ये कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? टू ग्रुप्स में। फर्स्टली है परमानेंट टिश्यूज़ एंड सेकंड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो स्टूडेंट, परमानेंट टिश्यू से तो आपको पता चल ही रहा है कि वो जो टिश्यू है वो क्या है, परमानेंट है, जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। तो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इट इंक्लूड ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिमेन इन कॉन्टीन्यूस स्टेज ऑफ डिवीज़न, जो हमेशा क्या करते रहते हैं, जो डिवाइड करते रहते हैं। कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ डिवीज़न, दैट इज़ नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइडेड टू फॉर्म द न्यू सेल्स विच डिफ्रेंशिएटेड टू गिव राइज द परमानेंट टिश्यू। जो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये क्या करते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली क्या है, न्यू सेल्स बनाते रहते हैं और वो धीरे धीरे जाके क्या बन जाती हैं, परमानेंट टिश्यू, दैट इज़ नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स विच इन कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ डिवीज़न, जो डिवाइड करते रहते हैं, न्यू सेल्स बनाते रहते हैं और वो जो न्यू सेल्स जैसे धीरे धीरे मीन्स पुरानी होंगी तो वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन इन द प्लांट, मतलब जो टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स जैसे एक प्लांट है तो वो ऊपर प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है उसके बेस पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। फर्स्टली है एपिकल मेरिस्टम, देन है इंटरकार्पली मेरिस्टम, देन है लैटरल मेरिस्टम। तो सबसे पहले मेरिस्टम होता क्या है? इन द अर्लियर एम्ब्रियोनिक स्टेज all the cell of embryo are capable of division, but in the lateral stage when the plant become independent this activity get restricted to सर्टेन स्पेसिफिक रीज़न। मीन्स पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो सेल है वो एम्ब्रियो आर कैपेबल ऑफ डिवीज़न, जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो क्या है, डिवाइड होता रहता है। बट इन द लैटरल स्टेज, बाद की जो स्टेज है, जब प्लांट क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो क्या है, डिवाइड नहीं करता स्पेसिफिक रीजन से, तो उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, मेरिस्टम। तो इसके जो 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्टली हम उसके जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, डैट इज़ नोन एज एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है। दिस मेरिस्टम इज़ लोकेटेड एट ग्रोइंग एपिकल ऑफ मेन एंड लैटरल shoots and roots,
मीन्स ये जो मेरिस्टम है मीन्स टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल शूट्स एंड रूट्स। मीन्स ऊपर के हिस्से में जो है यहाँ पे क्या है, एपिकल टिश्यू, और ये जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे क्या है, इंटरकैलरी, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें क्या है, लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट है। ओके, अब है इंटरकैलरी मेरिस्टम। दिस इज़ लोकेटेड बिटवीन द रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो ये परमानेंट टिश्यू है, टिश्यू जो बन जाते हैं, मीन्स फर्स्टली जो मेरिस्टम जो सेल्स है वो डिवाइड होती रहती हैं और बाद में न्यू सेल्स जैसे बन जाती हैं, तो बाद में परमानेंट टिश्यू, उन परमानेंट टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। थर्ड है लैटरल मेरिस्टम। दिस मेरिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनिशियल विच डिवाइडेड मेनली इन वन प्लेन एंड हेल्प इन रिजल्ट इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ऑर्गन। ये मीन्स क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वन प्लेन पे प्रेजेंट है, एक साइड पे ऑर्गन्स की, देख रहे हो, ये देखो साइड पे ऑर्गन्स पे लैटरल मेरिस्टम मीन्स ये गिर्थ में हेल्प करता है, उसके जो पेड़ का नीचे जैसे बोलते हैं ना मोटा, जितना नीचे से मोटा होगा तो ये किसका काम है, लैटरल मेरिस्टम का, और जो उसे लंबा करने का काम है वो क्या है, एपिकल का, किसी भी प्लांट में। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्स्टली एपिकल देन लैटरल में। तो एपिकल में देखो दीज मेरिस्टम गिव राइज टू द ग्रोथ इन लेंथ, मीन्स अगर ये शूट पे प्रेजेंट है मीन्स ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे आगे हमने देखा होगा पेड़ पे टहनियाँ जैसे आगे ग्रो होती रहती हैं तो वो पेड़ आगे क्या है, लेंथ में क्या है, इंक्रीज होता रहता है। और दूसरा है लैटरल में, दिस मेरिस्टम गिव राइज टू ग्रोथ इन गिर्थ मीन्स डायमीटर में। ये जो है ये साइड्स में प्रेजेंट होता है और इसमें प्लांट में, और ये गिर्थ में मीन्स उसके वो कितना मोटा है उसमें ये हेल्प करता है, कौन, लैटरल मेरिस्टम। दे आर मोस्टली प्राइमरी मेरिस्टम एंड दे आर द सेकेंडरी मेरिस्टम। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी होते क्या हैं, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टम के बारे में। ये प्राइमरी मेरिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट। ये कहाँ से होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट्स मीन्स प्राइमरी से पहले, पता लग रहा है ना कि पहले ही, और सेकेंडरी मीन्स उसके बाद में, तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट में। ओके, देन है सेकेंडरी मेरिस्टम। दे ओरिजिनेट एज न्यू मेरिस्टम्स फॉर्म परमानेंट टिश्यूज विच आर ऑलरेडी अंडरगो डिफ्रेंशिएशन। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, न्यू मेरिस्टम से, मीन्स परमानेंट टिश्यूज हैव ऑलरेडी अंडरगो डिफ्रेंशिएशन। जो ऑलरेडी क्या है, डिफ्रेंशिएशन मीन्स आगे से आगे डिवाइड हो रहे हैं, वो ये सेकेंडरी मेरिस्टम वहाँ से होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। ओके, तो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डायकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन। अभी तो हमारा फर्स्टली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हुआ है, अभी हमारा परमानेंट टिश्यू जो है वो अभी बाकी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।